Hello बच्चों, let's see the question. Question says FeCl3 is acidic towards litmus. On treatment with excess NH4HCN, it gives red color compound A, and on treatment with excess of K2Cr2O7 in presence of concentrated H2SO4, it evolves deep red vapors of B. On passing the vapor of B into sodium hydroxide, then adding a solution of acetic and lead acetate, it gives yellow precipitate of compound of chromium C. FeCl3 एक एसिड है जो कि एक्सेस ऑफ अमोनिया थायोसाइनाइड NH4HCN से रिएक्ट करता है, तो वो क्या फॉर्म करता है? रेड कलर कंपाउंड A, और उसको हम ट्रीट करते हैं K2Cr2O7 में इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो वो एक रेड कलर का वेपर फॉर्म करेगा, और उस वेपर को हम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में देते हैं और उसको एसिटिक एसिड और लेड एसिटिक के सोल्यूशन में देते हैं, तो वो क्या फॉर्म करेगा? एक क्रोमियम कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसका कलर होगा येलो कलर. हमें ये पर क्या पूछा गया है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम इन कंपाउंड सी. हाइब्रिडाइजेशन क्रोमियम का पूछा गया है और ऑप्शन आर sp3d, dsp2, sp3 एंड sp2. यहाँ पर हमारा जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट हियर इज क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे. क्वालिटेटिव एनालिसिस जहां पर कि देखेंगे देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, उसके साथ चेंज ऑफ कलर भी देखेंगे. चेंज इन कलर हमें दिया गया है FeCl3 रिएक्ट विथ NH4HCN. FeCl3 अगर रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ अमोनिया थायोसाइनाइड दैट इज 3NH4HCN, तो हमारा क्या फॉर्म करता है ये? इट विल फॉर्म फेरिक थायोसाइनाइड FeHCN होल 3 विथ NH4Cl, 3NH4Cl. ये जो हमारा फॉर्म हुआ फेरिक थायोसाइनाइड, इट विल बी आवर कंपाउंड A, जिसका कलर होगा रेड इन कलर. और क्या हमें दिया गया है? इफ दिस FeCl3, अगर उसी FeCl3 रिएक्ट करता है किसमें? एक्सेस ऑफ K2Cr2O7, दैट इज if 2 FeCl3 react with 3/2 K2Cr2O7 in presence of concentrated HCOSO4, that is 9H2SO4, तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगा? It evolves deep red vapor of B, that is it form 3 CrO2 Cl2, उसके साथ it will form KHSO4, 3 KHSO4 and 2 FeHSO4, और हमारा जो डीप रेड वेपर B फॉर्म हुआ दैट इज CrO2 Cl2, deep red in color, which is known as the chromyl chloride. और नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं अगर वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हमारा क्या फॉर्म हुआ था? क्रोमाइल क्लोराइड फॉर्म हुआ था, दैट इज CrO2 Cl2. अगर उसको हम देते हैं एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा? इट विल फॉर्म Na2CrO4 with 2 NaCl and water, 2 वाटर. नेक्स्ट हमें दिया गया है अगर जो फॉर्म हुआ हमारा Na2CrO4, उसमें हम सोल्यूशन देते हैं लेड एसिटेट का, दैट इज Na2CrO4 रिएक्ट विथ CH3COO होल 2 Pb लेड एसिटेट, तो हमारा क्या फॉर्म होगा? इट विल प्रोड्यूस लेड क्रोमेट, जो एक ही क्रोमियम का कंपाउंड फॉर्मेशन होगा. इट विल बी PbCrO4 प्लस 2 CH3COONa. ये हमारा फॉर्म हुआ कंपाउंड C, जो कि येलो इन कलर है.
and this is the compound with chromium. हमें क्या पूछा गया है? What is the hybridization of chromium over here? Hybridization of chromium. अगर हम देखेंगे structural rearrangement, it will be type chromium with 2 double bond O oxygen and 2 single bond O oxygen having negative charge, and ये जो दो ऑक्सीजन है they are reacted with the Pb2 plus ion. तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन फॉर्मेशन हुए हैं? 4 ऑक्सीजन एटम्स. टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम हमें पहले उसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा. द स्टेरिक नंबर इज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. यहाँ पर लोन पेयर ऑफ कितना है? यहाँ पर क्रोमियम के ऊपर 0, और बॉन्ड पेयर मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट. यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4 है. दैट इज स्टेरिक नंबर इज 4. हेंस अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 hybridized. That means the chromium having the hybridization sp3 hybridization. I hope you understood it well. All the best.